हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी-टेट 2021 पेपर 1 के सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। आ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटी एम्फसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विकास की अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल, मेक बिलीव प्ले। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कुल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेव विगोत्स्की, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षण और मूल्यांकन, टीचिंग एंड असेसमेंट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव विगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जाम्पल टू अ चाइल्ड while teaching a particular concept. According to Lev Vygotsky, which of the following strategies is the teacher using? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पाड़, स्कैफोल्डिंग। आपका 10th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अध्यापक द्वारा अनुशासन कायम करना। द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें, क्योंकि it is important that the teacher does not segregate children into fixed group based upon IQ as। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज़ नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी टीचिंग मोड्स विद इन अ क्लासरूम बिकॉज। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। आपका 13th क्वेश्चन आया था, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तार प्रेषित वचन, टेलीग्राफिक स्पीच। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवाद, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम? तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। क्वेश्चन में पूछा गया था इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। आपका 16th क्वेश्चन आया था, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता, इक्विटी इन एडुकेशन। आपका 17th क्वेश्चन आया था, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो आपका 18th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रभावी रणनीति नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। आपका 20th क्वेश्चन आया था, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने के, इनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के विविध गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल आ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। आपका 25th क्वेश्चन आया था, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था उत्तम तरीका नहीं है,
इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 26 क्वेश्चन आया था, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपका 27 क्वेश्चन आया था, शिक्षक का विचार है कि विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता अक्सर उनके अधिगम व अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। आपका 28 क्वेश्चन आया था, शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। क्वेश्चन में पूछा गया था किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी संप्रत्यायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। आपका 30 क्वेश्चन आया था, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो आपका 30 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत होने की चिंता के बिना। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 16 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।